आज नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप का वर्णन हम आपके सामने करने वाले हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरी दिन इन्हीं की विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारक है। इनके मस्तक में घंटे की आकार की चंद्र घंटा है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का पर रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथों हैं। 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने का होता है। इनकी घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि के अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन का पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधित का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी आराधना सदा फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण से अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह के तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए यह घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराध्य के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाले एक बहुत बड़ा सुदृढ़ यह भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्य और विनम्रता का भी विकास होता है। इनके मुख तथा नेत्र संपूर्ण काया में क्रांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य और समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी होते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और इसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म और काया के विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधन की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। इनका ध्यान इनके इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी साबित कर देने वाली है। जय माता दी। ओम प्रथम शैलपुत्रिश्च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति कस्यं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिश्च महागौरी च अष्टम नवम सिद्धिदात्रिश्च च नवदुर्गा प्रकीर्तिता।